देखिए, महान दार्शनिक, महान संत कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर ईश्वर और गुरु दोनों साथ में हो तो उसमें भी बड़ी महिमा गुरु की है। ईश्वर से भी बड़ी सत्ता अगर कोई सृष्टि में है तो वो गुरु है। और हिंदू परंपरा में हम गुरु के लिए अलग से एक विधान बनाते हैं उनकी पूजा करने का, गुरु पूर्णिमा पर। क्या महत्व है इसका? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार अपने गुरु को दे देता है। अगर आप अपने गुरु की नियमित पूजा उपासना करें और गुरु के बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में हर एक चीज आप बड़ी सरलता से पा सकते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को है, तो आप अपने गुरु की पूजा उपासना वंदना करिएगा। गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, गुरु हम लोग किसको समझते हैं? जो हमें पढ़ा देता है वो गुरु हो जाता है। जो थोड़ा सा ज्ञान दिया, प्रवचन दिया, उसको गुरु मान लेते हैं। आजकल लोग ज्योतिषियों को भी, पंडितों को भी गुरु मान लेते हैं। गुरु होना कोई मामूली बात नहीं है। ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। सिर्फ ईश्वर जब मानव शरीर में आते हैं तो वही गुरु हो सकते हैं वास्तव में। सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को, कुछ सिखाने बताने वाले को अपना गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान देता है वो शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या जो सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता गुरु हो सकती है। जो स्वयं ईश्वर का अनुभव नहीं किया हो वो आपको क्या अनुभव कराएगा? ईश्वर के बारे में कहना आसान है, शास्त्र पढ़ के बताना आसान है, लेकिन ईश्वर का जिसने अनुभव किया होगा वही दरअसल आपको ईश्वर का अनुभव करवा सकता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं। 13 शर्तें तंत्र शास्त्रों में बताई गई हैं। वो कौन सी हैं? शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष,
सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह करने की शक्ति रखने वाला। गुरु की जब आपको प्राप्ति हो जाए, आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों के बाद अगर इस जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो वो केवल शिष्य से उसका कल्याण मांगेंगे या कल्याण चाहेंगे और कुछ नहीं चाहिए उनको। लेकिन शिष्य को ये देखना चाहिए कि गुरु की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी देखभाल करनी चाहिए। होता क्या है, जब ईश्वर मानवीय शरीर में आते हैं तो मानव के शरीर के धर्म उनको निभाने पड़ते हैं। मानव शरीर में रोग भी होता है, शोक भी होता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मानव शरीर में कष्ट भी होता है। ये सब सद्गुरु मानव शरीर की वजह से देखते हैं, झेलते हैं। और मानव शरीर में वस्त्र की, अनाज की, रहने की जरूरत भी होती है। तो ये जो मानवीय शरीर है, इसकी देखभाल शिष्य को करनी चाहिए, क्योंकि गुरु उसी मानवीय शरीर में प्रकट होते हैं। देखिए, अगर आपके गुरु शरीर में हैं तो अपने गुरु के पास जाएं, अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाएं, उनके चरण जल से धुलाएं और कपड़े से, तौलिए से पोंछें। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करें और इसके बाद अपने गुरु को सफेद या पीले वस्त्र देंगे। यथाशक्ति जितना संभव हो फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करेंगे और इसके बाद अगर संभव हो तो गुरु की वंदना करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु की वंदना करें, गुरु से प्रार्थना करें कि आपके गुरु आपका दायित्व स्वीकार करें। केवल गुरु की वंदना और पूजा करना जरूरी नहीं है, गुरु के सामने अपने आप को समर्पित करें और गुरु से प्रार्थना करें कि वो आपकी सारी जिम्मेदारी, सारा दायित्व स्वीकार करें। देखिए, शास्त्र कहता है कि वास्तव में जो सद्गुरु होते हैं उनके पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। आज भी अलग अलग सद्गुरुओं के माध्यम से जो आपको मार्ग दिखाते हैं वो शिव ही हैं। आनंद सूत्र कहता है शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म। शिव और शक्ति ब्रह्म है और फिर कहता है ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, यानी ब्रह्म के अलावा, ईश्वर के अलावा आपका कोई गुरु नहीं हो सकता। तो अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो शिव जी को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यानी श्री कृष्ण आज भी जगत गुरु हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण को भी अपना गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण का या शिव जी का ध्यान कमल के फूल पर बैठे हुए स्वरूप में कीजिए। मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप शिव जी को गुरु मान रहे हैं, आप श्री कृष्ण को गुरु मान रहे हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करिए और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। आप इस प्रकार से भी भगवान शिव या भगवान श्री कृष्ण के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।